नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होती है, बंद कमरे में 3 घंटे तक बातचीत होती है। कहा जाता है कि ट्रंप ने कोई बड़ा खेल कर दिया, पुतिन को झांसे में ले लिया और पुतिन से वो भारत पर दबाव बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले झटका तो अमेरिका को तब लगा जब पुतिन ने एक शब्द किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं बोला। मतलब कि ट्रंप के घर में खड़े होकर पुतिन ने ट्रंप के सपने पर पानी फेर दिया। लेकिन इसी बीच ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है कि नजर बनाए रखिए, रूस पर कुछ बड़ा होगा। इसी बीच अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आ जाती है। क्या पुतिन ने कुछ ऐसा खेल कर दिया है जिससे अंदर ही अंदर ट्रंप भी किलस रहे हैं और ट्रंप के नेता भी परेशान हो रहे हैं। अब अमेरिकी सीनेटर की तरफ से लिंडसे ग्राहम हैं, उनकी तरफ से रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने की धमकी दी गई है। एक ऐसा बयान दिया गया जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। लिंडसे ग्राहम ने क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स पहले आपको दिखाते हैं, पूरा मामला समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे ट्रंप के मंत्री की तरफ, सांसद की तरफ से धमकी ये दी गई है। ट्रंप की बैठक के बाद उनके ही सांसद ने धमकी रूस को दी है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका को रूस के खिलाफ अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि रूस को बर्बाद करने के लिए अब कदम उठाने के लिए अमेरिकी सांसदों की तरफ से कहा जा रहा है। लिंडसे ग्राहम ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने का भी आग्रह कर दिया है। लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप और मार्को रूबियो को सलाह दी है कि आपसे मेरी सलाह है कि आप पुतिन को समझाएं कि अगर युद्ध समाप्त नहीं होता तो हम रूसी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। यानी कि अब सीधे तौर पर धमकी दी गई है। लिंडसे ग्राहम ने धमकी देते हुए कहा है, हमारे पास इतनी पावर है कि हम ऐसा कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका के सांसदों ने, अमेरिका के नेताओं ने अपनी पावर का एहसास रूस को करवाया है। लिंडसे ग्राहम ने रूस पर 20,000 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चों का अपहरण करने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है, यदि रूस उन्हें वापस नहीं लौटाता तो वे मॉस्को को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने के लिए कानून बनाने पर जोर देंगे। अमेरिकी सीनेटर ने उस विधेयक का समर्थन किया है जिसके तहत ट्रंप उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगा सकेंगे जो अभी तक रूसी ऊर्जा खरीद रहे हैं। यानी भारत, चीन और बाकी जो देश रूस के साथ तेल व्यापार कर रहे हैं उसको लेकर धमकी दी गई है। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से तो धमकी दी जा रही है, लेकिन अब अमेरिका भूल गया है कि ब्रिक्स साथ आया तो अमेरिका कितना बर्बाद हो जाएगा। इसकी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले लिंडसे ग्राहम ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई में पुतिन और ट्रंप की बात बिगड़ गई है? क्या पुतिन ने अपने घर जाते ही ट्रंप को आईना दिखा दिया है? क्या पुतिन ने शर्तें रख दी हैं कि ये युद्ध नहीं रुकेगा जब तक उनकी शर्तें नहीं मान ली जाएंगी? आपको बता दें कि पुतिन मुलाकात कर लौटते हैं, उसके बाद व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को तुरंत बुलाया जाता है। जेलेंस्की के बदले तेवर नजर आते हैं। जेलेंस्की की जो मांगे थी उनको लेकर ट्रंप के आगे वो भिड़ जाते हैं। बातचीत अब होती है क्योंकि यूरोप के बाकी देश भी उनके साथ शामिल रहते हैं बातचीत में। ऐसे में कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को समझा दिया है कि युद्ध रुकना चाहिए, जो उनकी बात है वो मानी जाएगी, लेकिन जो पुतिन कह रहे हैं उसको भी मानना पड़ेगा। ऐसे में तमाम तरीके की कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब युद्ध समाप्ति की ओर खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि जेलेंस्की की जो मांग है वो पुतिन शायद माने या ना माने, लेकिन ट्रंप ने जरूर मान ली है। और ट्रंप ने इसके बाद, इस मीटिंग के बाद आश्वासन भी दे दिया है कि अब युद्ध खत्म होने की राह पर चल पड़ा है। अब देखना यह होगा कि ये युद्ध खत्म होता है, लेकिन जिस तरीके से लिंडसे ग्राहम ने धमकी दी है, क्या ये युद्ध और बढ़ जाता है? क्या ये इस युद्ध में सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री हो जाती है? क्योंकि अब सीधे लिंडसे ग्राहम जो अमेरिकी सीनेटर हैं उनकी तरफ से धमकी दे दी गई है। खुले तौर पर कह दिया गया है कि अमेरिका को रूस के खिलाफ कदम उठाने चाहिए, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने का भी आग्रह किया है। एक इंटरव्यू में लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सलाह है कि आप पुतिन को समझाएं कि अगर युद्ध समाप्त नहीं होता है तो हम रूसी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। हमारे पास इतना पावर है कि हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है, उस विधेयक का समर्थन सीधे कर दिया है जो 500% तक टैरिफ भारत और उन देशों पर लगा सकेगा जो रूस के साथ तेल व्यापार कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि भारत पर पहले ही 50% टैरिफ लगा चुका है अमेरिका, और ट्रंप का यह फैसला
उन पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि तमाम नेता, तमाम लोग, अमेरिका के बिजनेसमैन ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप को भी केवल अमेरिकी कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े कदम लागू करके अपनी प्रतिक्रिया बढ़ानी चाहिए। ये लिंडसे ग्राहम ने अब सीधे सीधे और धमकी दे दी है और यूरोप को भी बोल दिया है कि जो लोग रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं उस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। यूरोपीय संघ से कहा है कि पुतिन की युद्ध मशीन को फायदा पहुंचाने के लिए हर उस देश पर टैरिफ लगाओ जो सस्ते दामों पर रूसी तेल और गैस खरीदता है। ये वही करो जो ट्रंप कर रहे हैं। अब जिस तरीके से लिंडसे ग्राहम की ये धमकी सामने आई है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है, उससे तो साफ पता चल रहा है कि हो सकता है ट्रंप और पुतिन की बात बिगड़ गई है बैठक में, और हो सकता है कि पुतिन ने अपने घर जाते ही ट्रंप को आईना दिखा दिया है और साफ कर दिया है कि वो उनकी शर्तें नहीं मानेंगे। यही वजह है कि जब पुतिन अमेरिका में थे तो किसी देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलकर आए थे। उन पर इतना दबाव चारों तरफ से ऐसा माहौल बना दिया क्या कि वो कुछ ऐसा बोलेंगे, भारत पर दबाव पड़ेगा, चीन को आईना दिखेगा। लेकिन पुतिन ने यहां ट्रंप का न सिर्फ खेल बिगाड़ दिया बल्कि ट्रंप को ही आईना दिखा दिया कि किसी दबाव में पुतिन अमेरिका अलास्का नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो उनके बुलावे पर पहुंचे हैं। और ट्रंप ही चाहते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, वो महान बन जाए, उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, शांति दूत बन जाए। और पुतिन ने साफ कर दिया कि वो किसी के आगे झुककर यहां नहीं आए हैं। और अब कहीं ना कहीं लिंडसे ग्राहम की धमकी कि अगर रूस युद्ध नहीं रोकता है तो उसका जो अर्थव्यवस्था है उसे बर्बाद कर देंगे, ये धमकी ये साबित कर रही है कि पुतिन ने हो सकता है ट्रंप को खेल कर दिया हो जेलेंस्की के बुलाने के बाद। वहां पर पुतिन ने चीजें अड़ा दी हो कि ये युद्ध इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनका जो मकसद है उन्होंने पहले ही कहा था वो पूरा कर देंगे। अब आप सोचिए कि अमेरिका इतनी आसानी से रूस की अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा, लेकिन अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि रूस जो है वो ब्रिक्स देश का हिस्सा है। वो ब्रिक्स जिसमें कई पावरफुल देश हैं, रूस के दोस्त देश हैं, चीन है, भारत है, रशिया है, ब्राजील है, और भी कई देश इसमें शामिल हुए हैं। तो ये देश अगर साथ आ जाते हैं तो हो सकता है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही चोट लग जाए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए। और हालात ऐसे ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद बन गए हैं। कई देशों ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। वो गुट जो बिखरे हुए थे वो एकजुट होकर सामने आ रहे हैं कि क्यों हम डॉलर में ही व्यापार आगे बढ़ाएं, अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रुपयों में आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते, किसी और ऐसे देश की करेंसी में व्यापार क्यों नहीं कर सकते जहां सब कुछ ठीक है, जहां सटीक चीजें चल रही हैं, जहां सरकार स्थिर है, तो क्यों ही हम डॉलर पर निर्भर रहें। ये कवायद शुरू हो चुकी है। जो लिंडसे ग्राहम जो धमकी दे रहे हैं, शायद ये धमकी उनके लिए काल बन सकती है, अमेरिका के लिए काल बन सकती है। अब आपको बता दें कि अगर ब्रिक्स देश साथ आ जाते हैं तो अमेरिका कितना बर्बाद होगा। एकता में आए ब्रिक्स से अमेरिका को तुरंत बर्बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे लंबे अवधि में काफी नुकसान पहुंच सकता है। ब्रिक्स में ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। देशों का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के आर्थिक और भू राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देना है। ब्रिक्स के साथ आने से अमेरिका को जो प्रमुख नुकसान हो सकता है उस पर नजर डालते हैं। ब्रिक्स देशों का सबसे बड़ा लक्ष्य डी-डॉलराइजेशन है। वे चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो। यदि ब्रिक्स के देश सदस्य अपनी स्थायी मुद्राओं जैसे भारतीय रुपया, चीनी युआन में व्यापार आपस में करना शुरू कर देते हैं तो डॉलर की मांग कम हो जाएगी। इससे अमेरिका की आर्थिक पकड़ कमजोर होगी, क्योंकि डॉलर का वैश्विक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल अमेरिका को कई रणनीतिक लाभ देता है, जैसे कि विदेशी कर्ज लेना और अपने व्यापारिक घाटे को बनाए रखना। आर्थिक और व्यापारिक झटका लग सकता है। ब्रिक्स देश दुनिया की आबादी का लगभग 40% और वैश्विक जीडीपी का 30% हिस्सा है। यदि ये देश एक साथ आते हैं तो अमेरिका के साथ व्यापार कम करते हैं तो अमेरिका के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चीन से आने वाले सस्ते सामानों, भारत से मिलने वाली सस्ती जेनेरिक दवाइयों की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। अमेरिका के निर्यात बाजार को नुकसान हो सकता है और ब्रिक्स देश उसके लिए बड़े बाजार हो सकते हैं। ब्राजील से आने वाले कच्चे माल और कृषि उत्पादों की कमी हो सकती है, जबकि भारत की आईटी और तकनीकी सहायता को नुकसान हो सकता है। ब्रिक्स का एकीकरण अमेरिका के एक ध्रुवीय विश्व की अवधारणा को चुनौती देता है। ब्रिक्स देश एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्षधर हैं, जहां शक्ति किसी एक देश के हाथों में न रहकर कई देशों के बीच विपरीत हो। और ऐसे में एनबीडी जैसे ब्रिक्स की संस्थाएं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे पश्चिमी संस्थाओं के लिए एक विकल्प प्रदान करती हैं। तो जो लिंडसे ग्राहम
धमकी ब्रिक्स को और ब्रिक्स के देश को, खासकर रूस को दे रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं रोकते तो उनकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी जाए। इतनी पावर अमेरिका रखता है कि यह कदम उठा सकता है, और यह कदम अगर उठा लिया गया तो ब्रिक्स अमेरिका में तबाही मचा देगा। जो ट्रंप पूरी साजिश रचकर बैठे हैं, उनकी साजिश पर एक झटके में पानी फिर जाएगा। तो फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, जो खबर हमने आपको बताई है कि कैसे अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही है रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की, लेकिन उसके दोस्त देश साथ खड़े हैं, भारत और चाइना, ये शायद ट्रंप भूल रहे हैं। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।